चीज है इस फर्ज की अजमत क्या है, फर्ज क्या चीज है इस फर्ज की अजमत क्या है, खुद पे गुजरेगी तो जानोगे हकीकत क्या है, फर्ज क्या चीज है फर्ज। लाख कोशिश के अगर कर ही न पाए ये अदा, इससे बढ़कर के भला हो। ए जी, तुम्हें लग रहा है हम हुस्ना के साथ सही कर रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है हम हुस्ना के साथ गलत कर रहे हैं? हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं ये जरूरी नहीं, हुस्ना इस फैसले को क्या समझ रही है ये जरूरी है। इज्जतदार घर की शरीफ ज़ादिया बड़ों के फैसलों को सोच समझकर कबूल करती है। हुस्ना अनवर से आज भी प्यार करती है और अनवर हुस्ना को कभी नहीं भूलेगा। बंद करो ये फालतू बकवास, हुस्ना की शादी की तैयारी करो। एक बार जो हमने कह दिया कह दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बेरहम हो। फरीदा, जबान संभाल के बात करो, वरना मेरी जबान खींच लोगे। तुम क्या चाहती हो? मैं मोहब्बत करने वालों का साथ देना चाहती हूँ। ये क्यों नहीं कहती तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? तुमने भी प्यार किया, शादी की, क्या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई? मेरी बराबरी किसी से भी मत करो। मैं जानती हूँ तुमसे कोई जीत नहीं सकता, इससे अच्छा हुस्ना और अनवर भागकर शादी कर ले। फरीदा, क्या बक रही हो? खाला जल्दी आ जाइए, खाला देखिए क्या हुआ, क्या चल रहा है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती? अहमद, ये कैसी बदतमीजी है? तुमने बहू पे हाथ उठाया? खाला माँ, भाईजान और भाभी जान से कह दीजिए कि हमारे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप को मिटा देंगे। हुस्ना, होश में तो हो, क्या बकवास कर रही हो? खाला माँ, हम वो होश कहाँ से लाए? हम जहनी बहुत परेशान हैं। भाईजान, भाभी जान, आप गुस्ताखी माफ। अकबर साहब, अनवर के वालिद, ये सब हमारे लिए परेशान हैं और हम अपनी जगह मजबूर है। क्या करें हम? अपने आप को मिटाना ही मुनासिब है। हमने अनवर के साथ तुम्हारा रिश्ता करना चाहा, तुम खामोश रही। हमने अकबर साहब के साथ रिश्ता करना चाहा, तुम खामोश रही। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है, किसी को एहसास नहीं। मुझे एहसास है, क्योंकि इस घर में कुर्बानी सिर्फ मैंने दी और मैं औलाद से महरूम रहा। मैं हुस्ना को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा, उसका गम और उसकी खुशी जानना मेरा फर्ज है। उसे गम के दलदल से निकाल कर खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूं। सब हुस्ना का भला चाहते हैं तो फिर ये तकरार क्यों? बैठकर मसले का हल निकालते हैं। हमारी जिंदगी इतनी उलझ गई है कि अब सुलझना भी मुश्किल हो गई है। हम थक चुके हैं कि अब खुशी आएंगी, कल खुशी आएंगी। हम जितना ही खुशियों के करीब जाना चाहते हैं,
उतना ही दुख और गम हमारे पास आते हैं। हुस्ना, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, तुम जो चाहती हो वही होगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। फरीदा, अपनी हद में रहो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारा ये अरमान भी पूरा कर दो। खालामा, इसे मेरे सामने से ले जाओ, ले जाओ इसे। चलो फरीदा। क्या हो रहा है हमारे साथ? हम किसी और के होने वाले हैं। बहुत याद आ रही है तुम्हारी अनवर। रुक क्यों गई? मुझे तो ठोकर मार चुकी हो, मेरी परछाई को भी ठोकर मारकर चली जाओ। मैंने सोचा नहीं था मेरी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें जाने दो। मैंने तुम्हारा रास्ता नहीं रोका। हमारा मतलब है कि हमारे सामने से हट जाओ। मेरे साये के उस पार, बल्कि मेरे साये के आगे जाने की हिम्मत भी नहीं है तुम में। हमारा रिश्ता तय हो चुका। किसी गैर के बारे में सोचना और बातें करना गलत है। ओहो, तो आज मैं गैर हो गया। कल तक तुम्हारी बाहों में मेरी बाहें थी, क्या वो भी गैर हो गई? नहीं, हमें कुछ याद नहीं। हुस्ना, मुस्कुराकर, लिपटकर हम साथ रहते थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? नहीं नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं। मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाकर अपने सीने से लगाकर चलता था और तुम मुस्कुराकर मेरे सीने पे सर रखती थी, क्या ये भी तुम्हें मालूम नहीं? हमें छोड़ दो, उतर दो हमें, कोई देख लेगा। ये सब झूठ है। इतनी आसानी से मोहब्बत से दामन नहीं छुड़ा सकते तुम। क्या तुम खुद तकलीफ उठाकर घुट घुट कर मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो, या तुम्हारे अरमान है? मेरा तो यही अरमान है कि मैं तुम्हारी बाहों में मरूं। हम चाहते हैं तुम हमेशा खुश रहो, और रहा हमारी ख्वाहिश का सवाल, दुनिया में बहुत लोग मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। कई ऐसे भी हैं जिन्हें बिछड़कर जीना पड़ता है। तुम पागल हो गई हो। जो तुमसे लिपट कर मरना चाहता है वो तुमसे बिछड़ कर क्या खाक जिएगा? बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। तो तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हें मुबारकबाद दूं? अरे आग लगा दूंगा वहाँ, मातम होंगे वहाँ, लाशें बिछेगी लाशें। अनवर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वरना तुम्हें सबसे पहले हमारे लाश पे से गुजरना होगा। और मैं ये कर सकती हूँ, ये तुम जानते हो। हम अपनी और घर वालों की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी मम्मी और तुम्हारे भाईजान इनके झूठे घमंड के शिकार हो रहे हैं हम दोनों, और इसे तुम इज्जत कह रही हो? गलत हो या सही हो, जो भी हो हमें सहना है। तुम नहीं सह सकती है, मैं नहीं सहूंगा ये। उसना मेरी बात तो सुनो। वहाँ तुम कहोगी कबूल है, और यहाँ मेरा दम निकल रहा होगा। नहीं उसना, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अनवर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमें अकेला इस दुनिया में छोड़कर नहीं जा सकते अनवर। तुम भी इस दुनिया में किसी गैर की हो नहीं सकती। क्या हुआ? अनवर, पीछे मत देखो, अकबर साहब ने हमें देख लिया है। मैं अकबर साहब से बात करता हूँ, मुझ पर भरोसा है ना? अनवर, मुझ पर भरोसा है ना? खामोशी से चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हुस्ना, किसी बात से नहीं डरना।
जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदाब। तुम्हारी दबी दबी आवाज और खामोशी का राज ये था। इसे क्या समझूं मैं, ख्वाब या हकीकत? अगर हम हकीकत कहें तो इसमें हमारी रुसवाई है और ये सच है। इसका मतलब मैं झूठ था? नहीं, नेक और शरीफ इंसान को झूठ नहीं कहा जा सकता। तो ये शराफत का इनाम है या नेकी की सजा? नहीं, हम तो आपके कदमों की धूल भी नहीं। लेकिन उसके दिल का फूल भी तो तुम हो। बहुत खुशी से अपनी शादी की तारीख अहमद साहब के पास कहने जा रहा था। हुस्ना, पहली मुलाकात में आप थोड़ा सा इशारा कर देती, आज तुम्हारे चाहने वाले से सामना नहीं करना पड़ता। जो बातें आपके साथ हुई थी, जो आपको कहा गया था, वो उसी वक्त सही था। तो ये अभी की गलती है? नहीं नहीं, हमारे शोहर के इंतकाल के 1 साल बाद इनकी और हमारी मुलाकात हो गई। इनकी आदतें हमारे शोहर की तरह ही है और इनका नाम भी अनवर है। तो क्या उनका नाम भी अनवर था? हम नहीं नहीं कहते रहे, लेकिन उनकी आदत और अखलाक से हमें उनसे प्यार हो गया। ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। फिर क्या प्रॉब्लम हुआ? फिर इनकी मम्मी हमें देखने आई, हमें पसंद ही किया, लेकिन हमने उन्हें कहा कि हम बेवा हैं। तो उन्होंने इनकार किया और अपने बेटे को साथ लेके चली गई। और कुछ ही दिनों में आपका रिश्ता आया और घर वाले ने आपको हाँ कह दिया। तुम्हारी कहानी समझ गया, पर रिश्ता नहीं जम सकता, लेकिन प्यार अपनी जगह है, था और रहेगा। अभी आप घर जाओ, मैं घर आता हूँ और शादी की तारीख के बारे में बात करता हूँ। मैं तो चाहता था शादी जल्द करूं। डरो नहीं, मैं शादी की तारीख बढ़ाने आता हूँ। कल मैं आमिर साहब के साथ आपके घर आता हूँ, ताकि तुम्हें मौका मिले और तुम्हारी शादी उसी से हो। साथी मेरे आरे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे, बागों में खेतों में नदिया किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। कहीं ले चल बाहों के सहारे।
अरमां भी तेरे सिवा कछु सूझे नहीं अब तो सावरे रुत है मिलन की साथी मेरे यारे मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे हम बाहों में खेतों में नदिया किनारे रुत है मिलन की साथी मेरे यारे प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह-ए-जहां। हो आ, आ, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह-ए-जहां। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। जुमेरात को? हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी चल दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल। क्यों क्यों? आज नहीं कल। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। पता नहीं क्या होने वाला है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बहुत कश्मकश में हैं अनवर। आपने याद किया और बंदा हाजिर है। अरे अनवर, आप यहाँ क्यों आए? मुझे इस बात का पता है, इस वक्त घर में कोई नहीं है। घर के सभी लोग जरूरी काम से बाहर गए हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुमसे लिपटकर
गले मिलने मुझे और कहाँ जाना चाहिए था, ये तुम बताओ। अनवर, मजाक छोड़ो। हम बहुत नाजुक मोड़ पर आकर रुके हैं। उस मोड़ पर, उस डगर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हमें साथ में जीना है तो हमें यहाँ से भागना ही होगा, और इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा और कभी नहीं आएगा। हुस्ना, मेरा प्यार इतना बुज़दिल नहीं हो सकता। ये अगर मैं चाहता तो तुम्हारे कहने से पहले ही कर चुका होता। तुम जिस रास्ते से मुझ तक आ रहे हो ना, वो रास्ता बहुत मुश्किल है। तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। इंसान के हौसले बुलंद होने चाहिए, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। तुम तो मेरी जिंदगी हो और जिंदगी से प्यार होता है। ये बातें किसी कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत की दुनिया कुछ और है। मुझे साथ तुम्हारा चाहिए। जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है। तुम भाईजान को नहीं जानते। एक बार उन्होंने जो कह दिया वो उसे अपना फर्ज समझते हैं। फर्ज अदा करने का जज्बा है उनमें। मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ दे दिया जाएगा और मैं चुपचाप देखता खड़ा रहूंगा। दुल्हन सिर्फ मेरी बनोगी तुम। दुख तकलीफ उठाने का शौक है मुझे, और दुल्हन सिर्फ मेरी बनोगी तुम। अगले जन्म में पहले मुझसे ही मिलना तुम, नहीं तो बहुत मारूंगी यार, बहुत मारूंगी। मिसिस अनवर, इस जन्म की बात करो तुम। अभी तो बहुत जीना है, बहुत मस्ती करनी है, बहुत प्यार करना है। हम बहुत दिनों से हंसे नहीं, कुछ खुशी की बात करो। तो आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। कह देते, शरारत नहीं, मस्ती नहीं, जरा अदब से। खानदानी शरीफ हूँ, होने वाली बेगम के हमेशा करीब रहना चाहता हूँ। तुम्हारी सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में है? हम सच कहें, तुम्हारे करीब बैठकर, तुम्हारा हाथ हाथ में लेकर बहुत सारी अच्छी बातें करने में। अरे ये तो तुमने मुंह की नहीं, दिल की बात छीन ली। मालूम नहीं तुम्हारा दिल क्या क्या सोचता है और तुम क्या क्या करने वाले हो। क्या करने वाला हूँ? फिलहाल तो मैं तुमसे प्यार करने वाला हूँ, और खूबसूरत होठों पर। हमने कहा ना, बदमाशी नहीं। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पर हंसी आए और होठों पर मुस्कुराहट। तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। झूठी तारीफ बंद करो, हम में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत अनमोल हो। अरे काहे का अनमोल? खाक छानते हुए तुम्हारे पीछे फिर रहा हूँ। कब सुहागरात होगी, कब तुम पप्पी दोगी? हमने कहा ना शरबत नहीं। मैंने कहा था ना, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। घर वाले आते ही होंगे, प्लीज तुम जाओ, बहुत वक्त हो चुका है, प्लीज। एक्शन। फरीदा, क्या बक रही हो? उसको देखो, हाथ को देखो जनाब। अहमद, ये कैसी बदतमीजी है? तुमने बहू को मारा? बहू का हाथ उठा ना, मैं तुम्हें अपने सीने पे पकड़ा गलत है। हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। हाँ, फंबल डाली। छोड़कर इस दुनिया में नहीं जा सकते। गलत करे, नीचे नहीं देख। हाँ खोलो। बहुत खुशी से अपनी शादी की तारीख अहमद साहब के पास कहने जा रहा था। मेरे को क्यों दे गया? जरूरत नहीं, हमने बोला ना। हमने कहा ना, बदमाशी नहीं। नजदीक जाओ ना। क्या समझ रही है, ये जरूरी है। तुम लास्ट में ऐसा बताओ,
तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं भूल गई, मैं ऐसे किया था ये कुछ नहीं। बड़ों के फैसलों को सोच समझ कर कबूल करती है। एक्सीलेंट।